हेलो फ्रेंड्स। हमारी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता, तो उसी के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी गई है। मैंने दो फंक्शन ले लिए, एक मॉड एक्स और दूसरा एक्स प्लस वन, इन दोनों का। ठीक है, तो एक को मैंने जी एक्स मान लिया और एक को एच एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि अगर दो फलन जी और एच अगर दोनों क्या हो गए, संतत हो गए, अगर दो फंक्शन संतत हो गए, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होता है, संतत होता है। तो मेरी कोशिश है कि अगर मैं मॉड एक्स को संतत प्रूव कर दूं और मॉड एक्स प्लस वन को संतत प्रूव कर दूं, तो मैं कह दूंगा कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होता है, संतत है। आइए पहले हम एक फंक्शन लेते हैं जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मैंने आपको मॉड एक्स को डिफाइन कराया है। जो हम इस जी एक्स को फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, माइनस एक्स होगा वैल्यू यदि x की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी होगी, और x पॉजिटिव होगा यदि x की वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में मॉड x क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा दूसरा फंक्शन था एच एक्स, इसको भी मैं दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान से देंगे। ये भी मॉड है तो इसका मतलब ये भी कभी ना कभी क्या देगा, माइनस वैल्यू देगा। ठीक है, यदि अब ये माइनस वैल्यू कब दे देगा, इसके अंदर है, तो ये कब जीरो हो रहा है, जब मैं x इक्वल टू क्या रखूँ, माइनस वन। तो माइनस वन और प्लस वन, ये जीरो हो गया। यानी जीरो के बाद एक कंडीशन आएगी कि इधर को माइनस और इधर को प्लस। तो ये जो जीरो पॉइंट है या जो यहाँ पर माइनस वन रखने पर जो आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है, इसका मतलब हमारा x क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू कब दे देगा, जब ये क्या होगा, माइनस वन से, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं, x क्या होगा, जब माइनस वन से छोटा होगा तो हमेशा ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये मॉड है तो इसका मतलब प्लस वैल्यू भी होगी। x प्लस वन कब देगा, जब ये क्या होगा, या तो माइनस वन से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस वन रखो इसमें, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो जीरो आ गया ना। अगर उससे बड़ा भी होगा तब भी हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो जो माइनस वन वो पॉइंट है, माइनस वन वो पॉइंट है जिसके बाद ये इसको ऊपर को पॉजिटिव दे रहा है और इसके नीचे को नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। वैसे ही मॉड एक्स में जीरो है। ठीक है, जीरो के ऊपर को प्लस वैल्यू दे रहा है और जीरो के बाद नेगेटिव, और यहाँ वो कौन कर रहा है, माइनस वन। माइनस वन से अगर ऊपर को जा रहे हैं तो वो, माइनस वन से अगर नीचे को आ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और माइनस वन से ऊपर को जा रहे हैं यानी वन जीरो, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। आ रही बात समझ में? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हम कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। हमारे पास है जी एक्स, हमने जो फंक्शन लिया था मॉड एक्स। ठीक है, तो इसमें लगाइए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेन टू क्या हो जाएगा, जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो से कम फंक्शन। ठीक, तो लिमिट एच टेन टू जीरो से कम में क्या वैल्यू दे रहा था ये, माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू जीरो। अब निकाल लिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेन टू जीरो से पॉजिटिव एफ एक्स, तो ये जीरो से पॉजिटिव वैल्यू क्या दे रहा था, एक्स। आप देख सकते हैं, देखो, जीरो से प्लस में, जीरो से ज़्यादा में क्या दे रहा है, एक्स से दे रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स जीरो, और एफ जीरो पर ये वैल्यू भी क्या दे रहा है, एक्स। एक्स की वैल्यू रख दीजिए जीरो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स पर भी जीरो, जीरो से ज़्यादा में भी एक्स दे रहा है, और जीरो एक्स बराबर जीरो पर भी एक्स दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही हैं, बराबर आती हैं, अतः x बराबर जीरो पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस भी बनेंगे। सी, माना मैंने कोई सी लिया जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर पर, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या बनेंगी, एक बनेंगी सी वन कर लो, सी क्या है, जीरो से छोटा है, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिमिट एक्स टेन टू
C1 fx x टेंड टू C1, तो जब जीरो से छोटा है, फंक्शन जीरो से छोटा है तो क्या है, माइनस का x, तो कितना आ जाएगा माइनस का x, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का C1 इक्वल टू एफ C1। तो आप क्या लिखोगे, अतः C1 इज लेस देन जीरो पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, फिर इसी का दूसरा पार्ट है, C2 जब क्या है जीरो के बराबर है, या इस पर क्या कंडीशन है, ठीक है, जब C2 क्या है जीरो से बड़ा है। तो सेम क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू C2 fx, लिमिट x टेंड टू C2 जीरो से बड़ा है, तो उसमें जीरो से बड़ा में क्या है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x वैल्यू पुटअप कीजिए तो ये बन जाएगा C2, यानी ये f C2। तो अतः यहाँ पर भी क्या लिखोगे, अतः C2 ग्रेटर देन जीरो पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए, ये तो हमारा हो गया एक पार्ट। ठीक, अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। अब दूसरा जो फंक्शन था एच एक्स, जो हमने माना था, क्या माना था, मॉड एक्स प्लस वन। तो मैंने इसको कैसे डिफाइन करा था, ये माइनस एक्स प्लस वन देगा कब, यदि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन से छोटी, और एक्स प्लस वन देगा यदि वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस वन के बराबर या उससे बड़ा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन से छोटा एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन से छोटा में कौन है, माइनस का एक्स प्लस वन, तो रखिए माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना आ गया जीरो। इसी प्रकार हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन से ज़्यादा फंक्शन, लिमिट माइनस वन से ज़्यादा में कौन है, एक्स प्लस वन, तो इसमें भी वैल्यू पुटअप कीजिए माइनस वन प्लस वन, ये भी कितना आ गया जीरो। अब चेक कीजिए एफ इक्वल टू माइनस वन पर, ये कितना है एक्स प्लस वन, तो इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना आ गया जीरो। तो हमें क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ वन, तीनों बराबर हैं, तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः x बराबर माइनस वन पर फलन क्या है, संतत है, फलन क्या है, संतत है। अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं, c के लिए हम निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो c के लिए जो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन क्या बनेगी, x बिलोंग टू, आप कर सकते हैं कि जो C1 C2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, R में, तो एक जो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन क्या बनेगी, जब c इज़ लेस देन माइनस वन। ठीक, समझ में आ रही बात, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू C1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू C1, तो C1 क्या है, माइनस वन से छोटा, तो माइनस वन से छोटे के लिए क्या ले रहे हैं हम, माइनस का एक्स प्लस वन, कितना आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस वन, इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए तो कितना हो जाएगा C1 प्लस वन, तो इसको मान लेते हैं हम एफ C1। तो अतः, अब तो आपको आसान लग रहा होगा, अतः C1 लेस देन माइनस वन के लिए फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब सेम, ये तो हमारा पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, जब c क्या होगा, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, लिमिट इसको मान लीजिए C2, तो लिमिट x टेंड टू C2 एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू C2 एफ एक्स, इसके लिए वैल्यू क्या है, जब वन से बड़ा है तो x प्लस वन। ठीक है, तो x प्लस
1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C2 प्लस 1, इसको मान लीजिए FC2। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अतः C2 इज ग्रेटर देन -1 के लिए फलन क्या है, संतत है। अब आप देखिए हमने क्या करा, हमने पहले तो इस फंक्शन को अलग अलग कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने अलग अलग दोनों को संतत भी प्रूव कर दिया हर पॉइंट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि अब हमने क्या कर दिया, चूंकि मॉड x और मॉड x प्लस 1 फलन संतत हैं, अतः संतत के गुणधर्मों द्वारा, संतत के गुणधर्मों यानी जो उसके रूल है, गुणधर्मों द्वारा मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 फलन भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। चूंकि मॉड x और x प्लस 1 फलन संतत हैं, अतः संतत के गुणधर्मों द्वारा मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 भी संतत होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, अगर एक फंक्शन f और दूसरा फंक्शन g अगर ये संतत हैं, अगर ये क्या हैं, संतत हैं, तो f माइनस जी भी क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको ये इन्जॉय आपने करा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।